नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल बिगनर जो अप्रोच टू स्टॉक मार्केट में स्वागत है। हमारे यहाँ पर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स फॉर लॉन्ग टर्म रखने के लिए चर्चा की जाती है। बुफेट के 2 नियम पर हम चर्चा करते हैं। कंपनी का कामकाज, उसकी स्ट्रेंथ और प्रोडक्ट इत्यादि को जानने के पश्चात ही उस कंपनी की ओर देखना चाहिए। अगर कंपनी अच्छी है तो शेयर भी अच्छा होगा। धीरू भाई अंबानी का एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं। तब तक वह बहुत बड़ा कारोबारी नहीं बना था और 10-12 साल उसको हो गए थे अपने काम में लगे हुए। उसने एक वैकेंसी थी, उसके बाद सीईओ बनाना था कंपनी का। उसके लिए उसने एक व्यक्ति को कॉल किया और वो 2 घंटे तक मीटिंग चली। उस मीटिंग के बाद उस आदमी ने डिनाई कर दिया कि मैं धीरू भाई अंबानी के साथ काम नहीं करूंगा। थोड़ी देर बाद धीरू भाई जब वो जाने लगा तो धीरू भाई अंबानी ने उससे कहा, आनंद भाई आपके पिताजी की तबीयत कैसी है? तो उस बड़ा हैरान हुआ वो आदमी कि ये मुझे कैसे मेरे पिताजी को कैसे जानते हैं ये। तो उसने कहा कि ठीक है। कहते हैं आप मेरे पिताजी को कैसे जानते हैं? वो बोले जब तक मैं किसी आदमी से बात नहीं करता, जब तक मेरे को उसके बारे में पूरी तरह जानकारी नहीं हो जाती। इसी प्रकार कंपनियों का कोई भी शेयर लेने से पहले उसकी जानकारी लेना ज़रूरी है। आज आप देखते ही हैं वही आनंद भाई और धीरू भाई अंबानी ने मिलकर रिलायंस को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। लॉन्ग टर्म के लिए शेयर रखें। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए शेयर नहीं रखना चाहते तो एक दिन में अमीर होना चाहते हैं तो यह प्लेटफार्म आपके लिए नहीं है। तो अगर झुनझुनवाला ने लॉन्ग टर्म के लिए शेयर ना रखे होते तो आज उसकी चर्चा नहीं हो रही होती। तो दोस्तों, आज हम एक लार्ज स्केल कंपनी एचसीएल टेक्नोलॉजी के बिजनेस मॉडल फंडामेंटल समझने की कोशिश करेंगे और एंड में देखेंगे कि क्या इस शेयर में इन्वेस्ट किया जाना चाहिए कि नहीं। तो अभी एचसीएल टेक का बिजनेस मॉडल समझते हैं। एचसीएल टेक एक लीडिंग वर्ल्ड ग्लोबल आईटी सर्विस कंपनी है जिस रेवेन्यू के मामले में अपर 5 आईटी कंपनीज में स्थान मिला है। एचसीएल टेक ने ट्रांसफरेबल आउटसोर्सिंग पर ध्यान केंद्रित किया और इंटेग्रेटेड पोर्टफोलियो ऑफ सर्विसेज प्रदान करती है जिसमें सॉफ्टवेयर लेड आईटी सॉल्यूशन, रिमोट इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग एंड R&D सर्विसेज एंड BPO शामिल हैं। 46 कंट्रीज में इसके ऑफिसेज हैं। सेगमेंट वाइज रेवेन्यू ब्रेकअप देखते हैं। आईटी एंड बिजनेस सर्विस से 72%, इंजीनियरिंग एंड R&D सर्विसेज से 18%, प्रोडक्ट एंड प्लेटफार्म से 12%। ज्योग्राफिकल ब्रेकअप भी देख लेते हैं। अमेरिका से 56%, इंडिया से 4%, यूरोप से 27% और रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से 13% का रेवेन्यू आता है। तो उसके बाद FY 22 में $100 मिलियन से ज़्यादा के क्लाइंटेज 16 हैं और $50 मिलियन से ज़्यादा के 29 क्लाइंट हैं और 44% रेवेन्यू 50 अकाउंट से आता है जिनमें से 40 फॉर्चून 500 और ग्लोबल 500 में है। इससे कंपनी की स्ट्रेंथ को आप जज कर सकते हैं। एचसीएल के टॉप ग्लोबल अलायंसेज हैं। इसमें माइक्रोसॉफ्ट, सिस्को, सैप है। स्पेशलिस्ट पार्टनरशिप भी है। सेल्सफोर्स, इन्फॉर्मेटिका, SAS, सपोर्टिंग, BML सॉफ्टवेयर, नेटोपो, टेगा, JDA, एपियन एट्सेट्रा। तो फ्रेंड्स, इतनी बड़ी कंपनी के बिजनेस मॉडल को एक छोटे वीडियो में बताना मुश्किल होता है। हम सारे चेक करने के बाद ही वीडियो लेकर आते हैं। HCL टेक्नोलॉजी हैज emerged as the fastest growing long technology company globally for a 4th consecutive year. It is the 3rd largest IT service company by revenues from India. Company focused on growing its share of the large and growing targets addressable market for technology services and products. इससे अच्छा बिजनेस मॉडल और क्या हो सकता है? इसका फोकस देखिए आप, इसकी पार्टनरशिप देखिए, इसकी स्ट्रेंथ देखिए। तो बिजनेस मॉडल तो इससे अच्छा दोस्तों क्या होगा आईटी के अंदर? तो 10 में से 10 नंबर हमारी टीम इसको देती है। अब हम फंडामेंटल समझने हैं। कंपनी का मार्केट कैप 3,15,000 करोड़ है। बहुत लार्ज स्केल का आईटी कंपनी है। बुक वैल्यू 241 रुपये है और ROE है जो 23.3 है, बहुत अच्छी है, बेंचमार्क से ज़्यादा है। फेस वैल्यू 2 रुपये है। प्रॉस एंड कॉन्स में डेट फ्री कंपनी है। 4.13% का डिविडेंड देती है। हेल्दी पे आउट है जो ये मेंटेन किया हुआ है 65.5% का। तो कांस्टेंट है जो ऐसी इतनी बढ़िया कंपनी के अंदर क्या होगा, नील है वो, तो आप नील ही मान लीजिए।
तिमाही नतीजे सेल है जो मार्च 22, दिसंबर 22 और मार्च 23 के कंपेयर कर लेते हैं हम। सेल है जो 22,597 करोड़ है, दिसंबर 22 के अंदर 26,700 करोड़ थी और मार्च 23 के अंदर 26,606 करोड़ है। OPM है जो 22% था और दिसंबर 22 के अंदर 24% था, मार्च 23 के अंदर 22% है। नेट प्रॉफिट 3599 करोड़ था, 4,096 करोड़ हो गया दिसंबर 22 के अंदर और मार्च 23 के अंदर 3981 करोड़ है। मार्केट एक्सपेक्टेशन के अनुसार ही हैं तिमाही नतीजे। तो रिजल्ट मार्केट एक्सपेक्टेशन पर खरे उतरे हैं। सालाना प्रॉफिट लॉस भी देख लेते हैं, मार्च 22 और मार्च 23 का कंपेयर कर लेते हैं। रेवेन्यू 85,651 करोड़ था मार्च 22 के अंदर और मार्च 23 के अंदर 1,01,456 करोड़ है। OPM 24% था, मार्च 23 के अंदर 22% है। ऑलमोस्ट मेंटेनेबल है, थोड़ा कम तो हुआ है। नेट प्रॉफिट 13,523 करोड़ था मार्च 22 के अंदर और मार्च 23 के अंदर 14,845 करोड़ है। तो हर लिहाज से रिज़ल्ट बहुत अच्छे हैं, बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री हैं। अच्छा, टाइट ग्लोबल मार्केट कंडीशन में भी बहुत अच्छे रिजल्ट दिए हैं। बिल्कुल IT के आपको पता ही है क्या हाल हुआ है पीछे। पैरामीटर चेक कर लेते हैं। CAGR सेल है जो 10 वर्ष की वो 17% है। CAGR प्रॉफिट है 10 वर्ष के 20% है। CAGR प्राइस 20% है। 20% बहुत अच्छी रिटर्न है, 10 साल से लगा था। CAGR प्राइस 20% है और रिटर्न ऑन इक्विटी 10 वर्ष में 24% है। लाभप्रदता कहते हैं इसको। ये भी बहुत ज़्यादा अच्छी मानी जा सकती है, लगातार 10 वर्ष से है। सारे पैरामीटर शानदार हैं, कमेंट्स की ज़रूरत नहीं है। बैलेंस शीट है जो रिजर्व है जो वो 64,862 करोड़ के हैं दोस्तों, 64,862 करोड़। और बोरोइंग है जो 4786 करोड़ है, पहले भी आपको बताया जीरो डेट कंपनी है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 40 करोड़ है। इन्वेस्टमेंट है जो 5495 करोड़ की है, जिसकी रिवैल्यूएशन नहीं हुई है, हो सकता है कि ये बहुत ज़्यादा हो गई हो। कंसोलिडेटेड रेशोज या डाटा को भी देख लेते हैं हम। तो डेटर्स डेज है जो 88 से कम होकर 70 दिन हो गए हैं। इन्वेंट्री 0 होती है, इन पे नॉट एप्लीकेबल कह सकते हो आप। शेयर होल्डिंग पैटर्न है जो प्रमोटर का 60.82% है, बहुत अच्छा शेयर होल्डिंग है, नहीं तो अदरवाइज बड़ी कंपनी के अंदर 20-30% से ज़्यादा बहुत कम होता है। तो FIIs की 18.92% है, DIIs की 15.28% है, पब्लिक के पास सिर्फ 4.74% है। तो फ्रेंड्स आप इसकी पता लगा सकते हैं कि क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशंस ने कितना ज़्यादा इसमें स्टेक लगा रखा है। इस प्रकार अगर हम फंडामेंटल्स को चेक करने के बाद हमारी टीम इस फंडामेंटल के 10 में से 10 नंबर देती है। तो अब हम दोस्तों HCL टेक के शेयर की वैल्यूएशन देखेंगे। क्या यह उचित दाम पर मिल रहा है, क्या यह सही समय है इसमें इन्वेस्ट करने का, तो आने वाले समय में रिटर्न कैसी रहेगी हम देखते हैं। भाव है जो 1160 के आसपास है, 52 वीक हाई 1176 और 876 पे है। स्टॉक भी 21 की गुना पर है मिल रही है और TCS की 28 की गुना पर PE है और इन्फोसिस की 22 गुना पर है। तो उस हिसाब से बिल्कुल उचित दाम है, इन्वेस्ट किया जा सकता है। क्या इन्वेस्ट करना चाहिए? कभी यह कंपनी शिव नाडार जी ने एक कमरे में चालू की थी, आज कितनी बड़ी कंपनी है आप देख ही सकते हैं। ICICI.com ने खरीद के साथ 1220 का लक्ष्य दिया है। Although we cannot recommend any stock, but our team like HCL Tech among the large cap it universe. HCL Tech has the highest growth for the services business in large cap. Business outlook has improved with company raising its revenue guidelines. 2022 के में 4 बार इसने 40 रुपये से ऊपर का डिविडेंड दिया है। HCL टेक की डिविडेंड यील्ड 4.63% है। डिविडेंड इनकम के अलावा हमारी टीम इस शेयर पर पॉजिटिव है। अनुमान है कि 3.5 साल में यह शेयर दुगना यानी कि 2200 के आसपास रहेगा। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय जरूर ले लें। एक शानदार कंपनी है, इस कंपनी के शेयर को हमारी टीम 30 में से 30 नंबर देती है। थैंक यू वेरी मच।